अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। ठीक है जी, एक हम बना रहे हैं मैक्सिकन चिकन स्ट्रिप बन रहे हैं, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त सी स्टफ़ चिकन ब्रेड बन रही है और साथ में पिस्ता कुल्फ़ी भी बन रही है। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों ही बड़ी मज़ेदार सी हैं। और हमारे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल करेंगे, जो लो सोडियम है, जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करते हैं। बेहतरीन सॉल्ट है जो बहुत लाइट है, जायका इसका बड़ा ज़बरदस्त है और अपने हिसाब से जितना, मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तेज़ नमक खाते हैं, लेकिन आम नमक के मुकाबले में ये बेहतरीन नमक है। जिस तरह से आम नमक का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा आपको ब्लड प्रेशर का भी होता है, लेकिन आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है और ये थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप खाने में डालेंगे तो आप इसको चेक करके टेस्ट करके फिर आप इसको डालिएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास है हर्बियन है। हर्बियन जो यहाँ पर हमारे पास 4 फ्लेवर के साथ है, मज़ेदार फ्लेवर के साथ। उसके अलावा इनके टैबलेट्स भी हैं, टैबलेट्स के भी 4 फ्लेवर हैं, जिसमें मैं आपको बता दूँ इनके जो बहुत ही मज़ेदार आमचूर है, इसके बाद इसके अंदर लेमन है और इसके अंदर प्लेन भी है। ठीक है, लेमन भी है, इमली भी है, मज़ेदार इमली का भी है। और जैसे बात की जाए इनके हर्बियन के, जो यहाँ पर हमारे पास 4 फ्लेवर रखे हैं, इसबगोल के भी फ्लेवरों का मैं आपको बता दूँ, वो हमारे पास इसके अंदर ऑरेंज है, लेमन है, मिक्स फ्रूट है और साथ में प्लेन भी है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, मतलब बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके अलावा ये आपके खाने को हज़म करता है और वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, दावतों में जाते हैं, शादी में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है। अपने 1 टेबल स्पून आप 1 गिलास पानी में डालें, डिज़ोल्व करके पी लें। और अगर आपको टैबलेट्स खाने हैं, जिस तरह से बात की जाए कि ओवर ईटिंग की, तो ये भी बड़े मज़ेदार है। जिस तरह से इमली की बात की जाए, इमली वाला फ्लेवर है बड़ा मज़ेदार सा, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 3 रेसिपीज़ के साथ आज जो हम बना रहे हैं ये हमारी जो रेसिपीज़ हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे, आपको ड्रिंक सिखाएंगे बहुत ही रिफ्रेशिंग सा, मज़ेदार सा, झटपट बनने वाला। वो है हमारे पास हर्बियन है, उसी से पानी में घोल के पी लें। आप दूध में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने भी बहुत दफ़ा इसको दूध के अंदर भी मिक्स करके पिया है, लेकिन जिस तरह से फ्लेवर की बात की जाए तो इसमें फ्लेवर जो है इतने ज़बरदस्त किस्म के, तो वो आप अपने हिसाब से फ्लेवर के लिए उससे पानी डालें, बर्फ़ डालें और इसको मिक्स करें। ऑरेंज आपको पीना है, लेमन पीना है, या प्लेन वाला पीना है, या मिक्स फ्रूट पीना है, आप अपने हिसाब से वो भी पी सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं जो चिकन स्टफ़ ब्रेड है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी। और ये मैंने चिकन को बॉईल करके रख लिया। इसको तो अभी हम थोड़ा सा मोटा मोटा सा श्रेड कर लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे, बल्कि मैं इसको नाइफ़ के साथ छोटा छोटा सा चंक जिस तरह से करते हैं उस तरह से कर लेंगे। और अगर आपको बिल्कुल वो श्रेड वाला चाहिए तो ये मैंने सीखा था, वो एक पॉलीथीन बैग लेते हैं, पॉलीथीन बैग में डाल के हैमर से उसको इस तरह से दबाते हैं तो फटाफट उसके श्रेड हो जाता है। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसकी अज्जा बता देती हूँ, तो फिर हम इसको आगे मतलब इसका जो बाकी प्रोसेस है वो आपको बताएँगे। तो स्टफ़ चिकन ब्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, चिकन ब्रेड के जो सबसे पहले हम चिकन रेशा किए हुए ले लेंगे, तकरीबन 2-10 ब्रेस्ट पीसीज ले लेंगे, 2 टमाटर ले लेंगे, मायनीज़ इसमें ले लेंगे 2 कप की इतनी, टोमेटो केचप आधा कप ले लेंगे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच है, और 1 पैकेट हमें चेडर चीज़ का चाहिए। डो के लिए हमने सिंपल हमने लिया है, प्लेन वाला आप ले लीजिएगा मैदा, 2 कप है, 50 ग्राम बटर ले लीजिएगा। इसके साथ आपने ईस्ट ले लेनी है 2 चाय के चम्मच, साथ में राइट सॉल्ट डालिएगा और दूध के साथ, पानी के साथ आप अच्छी तरह से गूंद के रख लीजिएगा। जो पहले से मैंने गूंद के रखा है वो मैं आपको बता दूँ, इसलिए कि आपको पता है थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है राइस होने में, तो ये काम मैंने पहले कर लिया था। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है राइस हो चुका है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये हो गया, ये हमारी डो जो है ये राइस हो चुकी है। खुशबू आती है, पता चल जाता है कि ये खमीर हो गया है। इसको एक दफ़ा और अच्छी तरह से गूंदा जाएगा, फिर हम इसको शेप देके फिर इसको रखेंगे। तो स्टफिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, किस तरह से करना है। फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ पर बंद करके रखती हूँ, तो इतनी देर में आपको बता दूँ कि बाकी का। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन है इसको मैं छोटा सा बारीक बारीक नाइफ़ के साथ कर लेती हूँ, थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ, तो उससे ये होगा कि ये हम बाकी चीज़ों को हमने इसके अंदर मिक्स करना है। बाकी इतनी ज़्यादा ही मुश्किल रेसिपी नहीं है।
तो यहाँ पर मैं इसको ले आती हूँ। थोड़ा गरम भी है। ये जो चिली सॉस के साथ मायोनीज़ वगैरह है ये सब हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी शिमला मिर्च भी इसमें बारीक बारीक कटिंग करके डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ऑरिगानो है, ये चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, इसकी पीसेस है, थोड़े से गरम है, ये देखिए। चलिए जी, ये हमने यहाँ पर, ठीक है जी। और हमारे पास जब हम यहाँ कुल्फ़ी बनाएंगे तो हमारे पास सुकराल भी है, सुकराल का इस्तेमाल करेंगे। 0 कैलोरीज़ है, बेहतरीन किस्म का। आप मीठा जो भी आपका दिल करता है आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, इसलिए कि 0 कैलोरीज़ है। और आज जो हम कुल्फ़ी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर सुकराल का, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए चिकन मेरे पास बॉयल किया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल अगर आपको रेशे चाहिए बिल्कुल, तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग में डालें, हल्का हल्का सा आप हैमर उस पर मारें, तो बड़े अच्छे से वो हो जाएंगे रेशे उसके। चलिए जी, ये हमने इसको इस तरह से, बस सिंपल रेसिपी, इतनी ज़्यादा नहीं। सिर्फ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको शेप दे के रख देंगे ताकि थोड़ी सी राइस हो जाए, फिर हम इसको ओवन में रख देंगे बेक होने का। तो यहाँ पर हमारा ये चिकन जो है इस तरह से, ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस भी नहीं है। वापस उसी बॉल में डाल देंगे जिसके अंदर हमने इसको पहले से रखा हुआ था, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया इस तरह। थोड़ा सा ये इतना हमने इसको कर लिया। अच्छा, एक चीज़ ज़रा, जब मैं इसको बॉईल करी थी तो बॉईल करते वक्त इसमें मैंने थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाल दिया था, जो लो सोडियम है वो मैंने डाल दिया था, ठीक है। अभी इसको हम इसके अंदर वापस डालेंगे। इसके अंदर जाएंगे स्पाइस, ठीक है, मसाले जाएंगे, और जो आटा डो गूंदी हुई रखी है उसको मैं बेल लूँगी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो राइस हो जाए। फ़ौरन के फ़ौरन जब आप उसको अंदर डालते हैं ओवन के अंदर, तो फिर क्या होता है कि वो सही तरह से फूलती नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए सारे, देखिए चीज़ है, वो जब मैं इसको पूरा शेप दूंगी तो चीज़ मैं उसमें जब डाल दूंगी, तो सबसे पहले तो मैं इसमें लो सोडियम डालती हूँ, राइट सॉल्ट, जो आपकी, अच्छा, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो लोग जो लोग मतलब हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, इसलिए कि आपके वेट को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करता है। तो हम इसमें डाल देते हैं राइट सॉल्ट, ठीक है। थोड़ा सा जब इसको मैंने बॉईल करते वक्त भी इसमें डाल दिया था, सही, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर चिली सॉस डाल देते हैं, साथ में इसमें डाल देते हैं, यहाँ पर मेरे पास है टोमेटो केचप, इसी के साथ इसमें थोड़ी सी डाल देंगे हम मायोनीज़ भी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए ताकि अच्छी मज़ेदार सी लगे आपको, वो फीकी ना लगे। अच्छा, इसी के अंदर बारबेक्यू सॉस भी थी। ये देख लीजिएगा, चिकन हमारा ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब मैं निकाल लेती हूँ जो हमने डो इसकी रखी हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमारे पास मायोनीज़ भी है। अच्छा, इसका क्या है कि अगर आप एक बड़ी ब्रेड बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, छोटी छोटी सी बनाएंगे, 15 स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसको रख देंगे। तो मुझे इसको हम इस तरह से करते हैं मिक्स। ये देखिए, ये आटा, ठीक है, ये राइस हो गया आटा। इसको बहुत अच्छे से गूंदेंगे। गूंदने के बाद फिर इसके 4 हिस्से कर लेते हैं। तो छोटी छोटी सी ब्रेड बना लेंगे ताकि वो जो छोटी ब्रेड है वो अच्छी तरह से बेक भी हो जाए और उसका कलर भी आ जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो मैंने डो बनाई हुई थी उसको मैंने ये बेल लिया, पतली सी बेल लिया, ताकि जब मैं स्टफिंग इसकी करें तो ये अंदर से कच्चा ना रहे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, पतला सा बेला। 2 मैंने इसके पेड़े कर लिए। पेड़े करके ये एक मैंने यहाँ पर रखा है,
थोड़ा सा और राइस हो जाता है। अब इसकी स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग के लिए क्या है, मेरे पास यहाँ पे है मायनीज़ है, मायनीज़ हम इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, मतलब ड्राई वाली ना, अंदर अच्छी से इसकी फिलिंग हो, जब आप इसको खाएं तो आपको किसी सॉस की ज़रूरत ना पड़े। ये हमने मायनीज़ इसके अंदर लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ हम इसके अंदर डालते हैं यहाँ पर, ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। उसके बाद ये चिकन है, जिसको मैंने चिकन को आपके सामने बॉयल, और इसके साथ इसके अंदर थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, और साथ में हमने इसमें राइट सॉल्ट डाल दिया था। ठीक है, राइट सॉल्ट भी डाल दिया। अब आप इसको इस तरह के बाद आपने इस तरह से इसको करना है। स्टफिंग आपने कर ली। ज़्यादा बड़ी बनाएंगे, मोटी बनाएंगे तो फिर अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इस तरह से, जब हम कटिंग करेंगे तो अंदर इसके अंदर बड़ी अच्छी सी इसकी स्टफिंग हुई होगी। ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से मैंने इसको कर लिया। आप चाहें तो ये मेरे पास छोटे छोटे से हमने इसको कटिंग करके रखा हुआ है। इसके जो वही साइड के जो कॉर्नर निकले हुए थे वो मैंने इसके ऊपर से निकाल लिए थे। ठीक है, साइड से थोड़ा सा ये राइस हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम इसको रखेंगे इसको पकने के लिए। सही है, अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये ट्रे है, जिसके ट्रे के अंदर इसको रखती हूँ। ट्रे हल्का सा इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है, तो उससे क्या होगा कि ऑयल की वजह से ही इसका कलर बड़ी जल्दी आ जाएगा। चलिए, वहाँ जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छा सेकंड को भी आपके सामने ही कर देते। अच्छा जी, रुखसाना है 7 से। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन रिद्दा बाजी, कैसे हाल हैं? ठीक है, आप बताओ कैसी हो, कहाँ थी इतने दिन तक? है मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। गर्मी बहुत है और सिलाई भी करती हूँ। अच्छा, सिलाई भी करती हैं? काम में मसरूफ थी। चलें, ये तो अच्छी बात है, घर बैठ के कुछ ना कुछ करना तो चाहिए ना। हाँ, अच्छा मुझे बताओ। अल्लाह आपको खुश करे, आबाद करे मेरी प्यारी बहन। ठीक हो ना? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, मेरी भी दुआएं आपके लिए। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। आमीन। आप आम का मुरब्बा मैंने बनाया, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी। अच्छी बनी, वेरी गुड। और भी अभी अचार भी तो बताया था, और भी तो केरी की चीज़ें बताई थी आपने, देखी ना? हाँ देखी है, ट्राई भी करूँगी। अच्छा। और आप आम की सीजन है। हाँ, आम का सीज़न है ना, इसलिए फिर आम की सारी रेसिपी खाना चाहिए। खाना चाहिए। मतलब साल में ये फल आता है और उस टाइम पे ये होता है कि भाई ये जितने वो खा लें। वैसे फ़ायदे भी तो इसके हैं। अच्छा मुझे बताओ, कोई फरमाइश है? फरमाइश तो सब पूरी कर देते हो रिदा बाजी। कोई फरमाइश नहीं है? नहीं, फरमाइश कोई नहीं है। सारा दिन मसाला टीवी देखते हैं और सीखते हैं। चले भाई, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप कोई फरमाइश नहीं करती और जो भी देखती हैं वो ट्राई कर लेती हैं, उसके लिए थैंक यू, खुश रहे। अच्छा जी, दोबारा चिकन स्प्रेड लगा दी। यहाँ पर हमने ये देख लीजिएगा, इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह से, चीज़ है। इसके बाद ये चिकन, ठीक है, इसकी स्टफिंग करेंगे। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च वगैरह ये चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ी सी चीज़ जो है ना इसके ऊपर भी जाएगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर टर्न करते हैं। फिर आपने ये टर्न कर लेनी है। दोनों साइड से आपने इसको, ताकि थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। अब ये जो मैंने पहले उस पे इस तरह से लगाए थे, सेम हम इस पे भी यही लगा लेंगे। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा आपको मतलब इस टाइप पे इतना ज़्यादा फील नहीं होगा नज़र आने का, लेकिन जब ये बेक होगा तो बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ जाएगा।
बाद ये जो हमारे पास है इसको भी हम यहाँ पर, अच्छा ये भी थोड़ा सा और राइस होगा इसलिए कि मैं इसको, चले ये हमने लगा, अब ये भी इसके ऊपर जा रहा है। थोड़ी सी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चीज़ को डालेंगे, चीज़ से ज़रा इसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। ये वापस ये भी जाएगा वहीं पर, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा गैप दे दिया ताकि जब ये बेक होगा तो फिर क्या होगा कि ये बेक होने के बाद ये आपको पता है ना जुड़ना फैल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने इसको गैप देना है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ताकि जल्दी से कलर आए। अच्छा जी, इसके बाद इसको थोड़ा देर में यहाँ पे छोड़ती हूँ, फिर मैं इसको ओवन में रखूँगी ताकि थोड़ा सा और राइस जाए। यहाँ पर जाएगी थोड़ी सी चीज़, ये देखिए, ये ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा कलर आएगा। थोड़े से सेसमी सीड भी डाल देती हूँ मैं और ज़्यादा अच्छा सा कलर इसका आ जाएगा। ये जब बेक होगा तो ये बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। चलें जी, ये तो हो गया। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सेकंड जो रेसिपी है कुल्फ़ी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने बनानी है कुल्फ़ी। कुल्फ़ी के लिए दूध को मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा तेज़ था तो इसलिए मैंने कहा इसको कम करती हूँ, तो जब कम करो तो बंद हो जाता है। चले जी, जो चिकन स्टफ ब्रेड थी वो मैंने रख दी ओवन में, बेक हो रही है। अभी मैं इसको खोलूँगी नहीं ताकि वो अच्छी तरह से बेक हो जाए। और इतनी देर में मैं आपको बता देती हूँ अपनी सेकंड रेसिपी के इंग्रेडिएंट, जो कुल्फ़ी बन रही है जिसके लिए दूध मैंने रख दिया पकने के लिए। और खैर बड़ी सिंपल सी रेसिपी, इतनी नहीं है इसमें हमें 50 ग्राम कटे हुए पिस्ते चाहिए, खाने का रंग चाहिए 1 चुटकी, ठीक है, और इसके साथ दूध चाहिए आधा लीटर, साथ में क्रीम का 1 पैकेट चाहिए, खोया 1 पाव चाहिए, इसके साथ चौथाई चाय का चम्मच इलायची चाहिए। हमारे पास यहाँ पर सुकराल है, उसका इस्तेमाल करेंगे, हस्बेज और बादाम पिस्ते, ठीक है। यहाँ पर दूध को हमने रख दिया चूल्हे को पे पकने के लिए, ठीक है, इसमें बॉयल आ गया। अब इसके अंदर डालते हैं हम इलायची, ठीक है, फूड कलर, अच्छा यहाँ पर जाएगा ये इलायची पाउडर। अभी तो खैर कुल्फ़ी जमेगी नहीं, ज़ाहिर है इसको तो टाइम लगेगा उसको करने में। तो इसके बाद इसमें जाएंगे थोड़े से पिस्ते जो हमने बारीक कटिंग करके रखे हुए हैं, ये हम डाल देते हैं। साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा फूड कलर, ठीक है, थोड़ा सा फूड कलर, ग्रीन बन रही है तो ग्रीन कलर का फूड कलर। पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि बहुत तेज़ भी ना हो जाए। चलो ये हो गया, बड़ा अच्छा सा पिस्ता कलर इसमें आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर क्रीम, क्रीम डाल देते हैं हम। अच्छा, क्रीम के साथ यहाँ पर जाएगा हमारे पास है सुकराल। आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना है इसलिए कि ये 0 कैलोरीज़ है। आप अगर आपका दिल करता है कि आप मीठा खाएं और आप इस टेंशन में हो कि आपका वेट बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि 0 कैलोरीज़ है। हम इसमें डाल देते हैं सुकराल, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिए। चलिए ये डाल दिए। अब इसको बस एक बॉयल आएगा और इसके बाद ये खोया इसमें जाएगा और इसको हमने क्या करना है, जो यहाँ पर मेरे पास सांचे कुल्फ़ी के, इसके अंदर डाल के रख देंगे। आराम से मज़ेदार कुल्फ़ी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। ये देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपने इसको चला लेना है। चलें जी, बस ये मिक्स करना है। इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं डाले, इसलिए क्रीम के साथ ये कुल्फ़ी जो है बड़ी मज़ेदार सी, क्रीमी सी, स्मूदी सी बन जाएगी, स्मूथ सी बन जाएगी। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं शामिल किया। तो बाकी के जो है ये हमारे गार्निशिंग है, ये बाद में डालेंगे। और इसके साथ ही कलर का भी काम हमारा ख़त्म हो गया, तो ये भी तकरीबन हो चुका है। ये देख लीजिएगा, इसमें एक बस बॉयल आ रहा है, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेती हूँ। और ये जाएगा इसमें खोया, ठीक है, ये आपने खोया इसमें डाल देना है। बड़ी मज़ेदार मलाई खोए वाली कुल्फ़ी जो है। अच्छा, ये दिखाएंगे तो हम कल, ज़ाहिर है कल तक जम जाएगी तो कल हम आपको दिखा देंगे। तो ये बाकी चीज़ें यहाँ से हटाते हैं। अब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से यहाँ पर बन रहे हैं चिकन स्ट्रिप बन रहे हैं। स्ट्रिप्स हमने कटिंग करके रखा हुआ है और इसके साथ मैं एक नज़र इसको देख लूँ, काफ़ी बड़ी जल्दी इसका कलर भी आ गया। ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर भी आ गया इसका, तो ब्रेड का बड़े अच्छे से ये हो भी गई है।
थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेती हूँ, ठीक है ना, ताकि इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर अब थर्ड लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैक्सिकन चिकन स्ट्रिप्स के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चिकन स्ट्रिप्स चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन के जो। इसके साथ हमें पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच चाहिए, लहसुन 2 चाय के चम्मच चाहिए, धनिया 1 चाय का चम्मच चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद चाहिए, शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए, टोमेटो पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, टोमेटो प्यूरी चाहिए तकरीबन 2 कप के जितनी, यखनी चाहिए 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया और 4 खाने के चम्मच ऑयल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को हमने करना है मैरिनेट। यहाँ पर मैंने इसकी पेस्ट जो है उसको बना के रख दी है, जो मेरे पास यहाँ पर है। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर राइट सॉल्ट, ठीक है, लो सोडियम है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह। पहले हम इसको करेंगे मैरिनेट। ये आपने इसमें डाल देना है, लो सोडियम है, ठीक है, और ये आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है और आपके वेट को भी कंट्रोल करता है। हमने इसमें डाल दिया राइट सॉल्ट। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ये आपने डाल देना है। थोड़ा सा पिसा धनिया डाल दीजिएगा। इसके साथ ऑरिगानो इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा बाद में भी डालूंगी, थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इसकी जो स्ट्रिप्स है ना, बड़े बारीक बारीक से कटिंग किए हुए, ये देख लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। फिर ऑयल गरम करेंगे। अच्छा, लहसुन को भी मैंने चॉप करके डालना है। ऑयल गरम करके प्याज डालेंगे और इसके बाद बाकी सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास यखनी भी रखी हुई है और इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस या सिरका भी आप डाल दीजिएगा। चलें जी, हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, ताकि टाइम भी हमारा जो है उसको भी मैनेज करें। यहाँ पर कर लेते हैं। ये तो अभी थोड़ा सा हल्की आग पे वैसे ही पक रहा है। चलिए जी, फातिमा से बात करते हैं। उकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपके शो में मेरे 6 महीनों बाद कॉल लगी है। 6 महीने बाद कॉल लगी है? जी अल्लाह, चलो मिल तो गई। बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं हमारी भी कॉल ही नहीं मिलती है। जी। अच्छा, मुझे बताएं आज कि आप क्या बना रही हैं? आज बन रहे हैं मैक्सिकन चिकन स्ट्रिप बन रहे हैं, स्टफ चिकन ब्रेड है और साथ में पिस्ता कुल्फ़ी, ठीक है। अच्छा जी, फरमाइश भी है। बोलें, क्या फरमाइश है आपकी? मैंगो से कोई रेसिपी बना दे। मैंगो से कोई रेसिपी बताएं, आइसक्रीम बनाएं, क्या बनाएं मैंगो से? जो आपका दिल किया। चलें, ओके ओके, बता देंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कहा मैंगो से कोई रेसिपी बता दें, तो बिल्कुल बता देंगे। यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून लिया है ऑयल। ऑयल के अंदर हमने एक छोटी सी प्याज डाल दी है। अब क्या करना है, इसमें लहसुन जो है वो चॉप करके मैं जब तक वहाँ डाल रही हूँ। बाकी टोमेटो प्यूरी हमने यहाँ पर बना के रखी है। इसके साथ हमारे पास टोमेटो पेस्ट भी है। ये हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। सही है, चलिए इसको थोड़ा हल्का हल्का सा इस तरह से चॉप कर लेते हैं। बाकी देख लीजिएगा, ये सारे मसाले मैंने इसमें लगा लिए हैं और ये जो बचे हुए स्पाइस हैं ये हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, और ये हाई फ्लेम पे फटाफट हो जाएगी। ये भी रेडी हो गया, इसको भी डाल देते हैं। ब्रेड भी हमारी बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है, दूर से मुझे नज़र आ रहा है। मैंने थोड़ा सा इसको कम कर दिया था, बल्कि इसको देखे, बल्कि हो ही गया तकरीबन, ये देख लीजिएगा हो चुकी है। तो इसको मैं बंद ही कर देती हूँ। चलिए, कलर भी बड़ा अच्छा सा आ गया, पूरी प्रॉपर तरीके से रेड भी होगी। बस इसको बंद कर दिया। अब इसको इसी के अंदर थोड़ा सा और मज़ीद इसका कलर आ जाएगा। कुलसुम से बात करते हैं, वाकंड से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? तो ठीक है आप? अल्लाह का करम, आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक तो अल्लाह का शुक्र है। और आज भी आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। आप अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे और आपके बच्चों को अल्लाह ताला सेहत जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज मैंने आपकी रेसिपी से बनाई है भिंडी मसाला, बहुत जबरदस्त बनी। क्या बनाया था? भिंडी मसाला। अच्छा, भिंडी मसाला। अच्छा अच्छा, भिंडी बहुत जबरदस्त बनी है भिंडी मसाला। चलें, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब बताएं, क्या फरमाइश करेंगे? अल्लाह का शुक्र है, आपकी रेसिपी वाकई बहुत मजे की बनती है। मसाला चैनल की वजह से तो हम बहुत सुकून में आ गए।
चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, खुश रहें। अल्लाह ताला मिसाला चैनल भी कायम रखे और सबको अल्लाह ताला से जिंदगी दे। बहुत जबरदस्त रेसिपी होती हैं और बहुत अच्छा घर बैठ के सीख रहे हैं। चलें, थैंक यू जी, बस दुआएं दे हमारे चैनल को, अल्लाह ताला इसी तरह से और कायम अल्लाह का रखे। शुक्र है मेरी कॉल भी मिल जाती है, मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि आपसे बात हो जाती है और शीरी आपा से भी बात हो जाती है। हाँ चलें, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ब्रेक से जाने से पहले ये मैं इंग्रेडिएंट्स उसमें कुछ डाल देती हूँ। ये मेरे पास है पिसे हुए टमाटर, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई होंगे, फिर हम चिकन स्ट्रिप्स डाल देंगे। पिसे हुए टमाटर, देखिए अनियन को हमने ब्राउन नहीं करना, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिए पिसे हुए टमाटर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर वही मसाले, पिसा धनिया, थोड़ा सा ऑरिगानो, इसके बाद इसके अंदर रेड चिली पाउडर और ये टोमेटो पेस्ट, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं राइट सॉल्ट, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक से आने के बाद, जब तक इसको हम करते हैं हाई फ्लेम पे ड्राई, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा इसका जो मसाला है रेडी हो गया। इसलिए कि हमने पिसे हुए टमाटर डाले तो ज़ाहिर वो पानी छोड़ता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि ब्रेक पे जाने से पहले इसमें डाल दें। वही थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, पिसा धनिया, साथ में इसमें राइट सॉल्ट, उसके साथ मैंने इसमें ऑरिगानो डाला था और साथ में इसके अंदर टोमेटो पेस्ट भी डाले थे, जिसकी वजह से ये कलर जो है बड़ा अच्छा सा, और ऑरिगानो का भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। ये इसके अंदर क्रश लहसुन था, वही सारे मसाले जो मैंने इसमें डाले वही सेम इसी में डालें। अब ये डालेंगे, पतले पतले स्ट्रिप्स हैं, उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास यखनी पड़ी हुई है, यखनी हम बाद में डालेंगे जब हमें इसके अंदर थोड़ी सी हल्का सा इसको ग्रेवी रखनी है इसके अंदर। देख लीजिएगा, इसको बस अब मैंने इस तरह से आखिर में बिल्कुल एंड में हरा धनिया, और साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे कैप्सिकम। चलेंगे, बस अब ये हाई फ्लेम पे ही करना है। ये पतले पतले से स्ट्रिप्स है, तो ये तो आपको पता फटाफट ही हो जाते हैं। यहाँ पर इसका भी मैं आपको बता दूँ, ये हमारी जो कुल्फ़ी है, इसका ये पूरा मिक्सचर जो है ये रेडी हुआ है। ये देख लीजिएगा, ये खोए की वजह से इसमें गाढ़ापन आ गया है, ठीक है। अब इसको हम जो हमारे पास यहाँ पर इनके रखे हुए सांचे, इस तरह से, अभी मैं एक ही आपको बता रही हूँ किस तरह से इसमें भर देंगे, ठीक है। ये सारे इसमें भर के अंदर आपने इसकी स्टिक लगा देनी है और इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। सुबह आप निकालेंगे, बहुत ही मज़ेदार वाली जो कुल्फ़ी नहीं होती वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर जब तक मैं डाल ही देती हूँ चिकन हमारा रेडी। अच्छा, गार्निशिंग के लिए जो मैंने ड्राई फ्रूट है वो रख दिए, वो हम क्या करेंगे, कल डालेंगे इसलिए कि अभी जब ये जम जाएगी तो ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेगा। इसको यहाँ पर ये डाल दिए, ये होगी हमारी कुल्फ़ी का भी काम कंप्लीट। सही है। अब इसको हम ड्राई करेंगे हाई फ्लेम पे, फिर थोड़ी सी यखनी, और उसके बाद यहाँ पर चला जाएगा हमारे पास जो आप देख रहे हैं कैप्सिकम है, वो हम डाल देंगे। चलो जी, अब ये जा रही है ये यखनी, चलो ये हम डाल दो। तो बस अब इसको ज़रा सा हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करना है। ये भी रेडी हो गया, साथ में हमारा ब्रेड भी रेडी होगी, और ये हमारे चिकन स्ट्रिप्स भी रेडी हो चुके हैं। चलेंगे, तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, ब्रेड थोड़ी सी ठंडी होती है तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसको कटिंग करके। अभी गरम है तो गरम से आपको पता है थोड़ा सा ये होता है कि फिर वो टूट जाती है ब्रेड, या फिर आप केक वगैरह जो भी बना रहे थे, पाउंड केक वगैरह, तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसको कटिंग किया जाता है। ये मैं इसमें रख लेती हूँ ताकि यहाँ पर हम इसको कटिंग करके बता देंगे। साफ कर लेते हैं, सारा चेक कर लेती हूँ अगर ये ब्रेड हमारी थोड़ी ठंडी हुई है तो
चले जी, इसका बताती हूँ मैं आपको। इसका इसी से बता देते हैं, वैसे तो इसकी दूसरी नाइफ होती है। बस ठंडा होगा तो फिर आप कटिंग करेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका, ये देखिए क्या ज़बरदस्त सी इसकी पूरी ईयर स्टफिंग, ये देखिए नज़र आपको आ रही है। रेडी हो गई है, इसको भी निकालते हैं। यहाँ पर चिकन को भी थोड़ा सा ड्राई करेंगे, कैप्सिकम जाएगी, थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। इसके बाद इसका करते हैं चूल्हा बंद। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मैक्सिकन चिकन स्ट्रिप्स जो है रेडी हो गया। और इसके अंदर अभी जाएगी कैप्सिकम, ठीक है, शिमला मिर्च। अच्छा, एंड में डालने का मकसद ये, देखिए अभी गरम ही है ना, गरम की वजह से क्या होगा, ये थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसको गरम गरम में ही डाला और चूल्हा बंद कर दिया। सही है, छोटे बड़े पीसेस थे ये, बस इसको मिक्स करना है। यखनी थी वो भी थोड़ी सी इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई। चलेंगे, 4 टेबल स्पून ऑयल हमने लिया था। अब इसको निकाल लेते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पीटा ब्रेड के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया, देसी अपना टच, ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। ये इसको मैं वहाँ पे रख देती हूँ। चलें जी, आप भी खुशगवार ज़िंदगी अपनाना चाहते हैं और अपना लाइफस्टाइल अपना चाहते हैं तो आपने हर्बियन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इनके जो फ्लेवर्स हैं बड़े मज़ेदार हैं। ऑरेंज है, लेमन है, मिक्स फ्रूट है और प्लेन के अंदर प्लेन भी है। ये जो है आपके जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बेहतरीन फ्लेवर है। ओवर ईटिंग कर लेते हैं उसको, मतलब जब आप इसको पिएंगे तो आपको बदहज़मी नहीं होगी। उसके अलावा ये जो है वेट को भी ज़्यादा इसबगोल है जो आपको फिट रखता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आज मैंने लिए, वैसे तो मैंने कहा ना कि 4 फ्लेवर, जिसमें प्लेन वाला भी है, ऑरेंज वाला है और ये जो है मिक्स फ्रूट वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून हर्बियन का इसबगोल। चलें जी, इसके अंदर डालते हैं पानी। बर्फ़ डाल के पिए, ठंडा करके पिए, वैसे भी आप पी सकते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत इसका कलर है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना। अच्छा, कोशिश ही कीजिएगा जैसे ही आप इसको मिक्स करें तो फ़ौरन के फ़ौरन पी लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो जी, खुशबू इतनी मज़े की इसमें आ रही, जैसे वो बचपन में हम बबल खाते थे ना, उसकी ये खुशबू आती थी, वो वाली खुशबू इसमें आ रही है। आइस डालते हैं इसके अंदर और इसको अब आपने पीना है। डेली अपने एक रूटीन बनाने के आपने हर्बियन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर टैबलेट्स भी हैं, वो भी मज़ेदार से, यहाँ पर इमली का भी फ्लेवर है, उसके अलावा लेमन में भी है, ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ है यहाँ पर। अच्छा जी, ये भी हमारा रेडी हो गया, इसको यहाँ रख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, मज़ेदार चिकन स्ट्रिप्स। इस चिकन स्ट्रिप्स के साथ हमने यहाँ पर आपके साथ जो शेयर की थी 3 जो रेसिपी थी, कुल्फ़ी की थी। कुल्फ़ी तो ज़ाहिर है अब कल जमेगी, अभी नहीं जमेगी, कल मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पर जो स्टफ़ चिकन ब्रेड थी वो भी रेडी होगी, बड़ी मज़ेदार सी। इसके अंदर जो इसकी स्टफिंग की है, चिकन है, उसके साथ मायनीज़ है, चीज़ के साथ बड़े मज़ेदार लगी। अच्छा, मेरे पास ज़ारनक आ रही है, 2 रेसिपीज़ करेंगी बड़ी मज़ेदार। एक तो बना रही है थाई नूडल सैलेड बन रहा है और एप्पल परफेक्ट बना रही हैं, परफेक्ट बना रही हैं। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं वो बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।